जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हम यूपीएससी जीएस 3 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2024 में जो यूपीएससी ने लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है, यानी कि आज हमारा जीएस 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, वो हम करेंगे जीएस 4 का। और जैसे ही हमारा जीएस 4 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जो हमारे दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के, उसमें हम एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी का डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये भी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब 2025 के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री का और पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करे थे। तो इसलिए अभी हम जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, कंप्लीट करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक रिवीजन पैटर्न पे लेकर के चलेंगे, चैप्टर वाइज या जो टॉपिक वाइज होगा उस हिसाब से। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे सोशल मीडिया के ऊपर पूछा गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। देखिए, ये जो सवाल है, इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है या और भी जो मैसेजिंग ऐप है, जैसे अगर हम व्हाट्सअप जैसे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ऐप की बात करते हैं, तो कई बार ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक जो सुरक्षा है उसका खतरा बन जाता है। इसके इस्तेमाल से मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, तो इसकी हेल्प से बहुत से ऐसे गलत काम किए जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरा बनता है हमारी सिक्योरिटी के लिए। जैसे फेक नॉलेज, यानी कि फेक न्यूज़ स्प्रेड करना, फैलाना, आतंकवादी जैसी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको बढ़ावा देना, या साइबर क्राइम जैसी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो समस्या है, इसको रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया है, और इसके क्या और अदर उपाय हो सकते हैं इस खतरे को निपटने के लिए। तो ये सवाल आपको बताना था। तो आपको इसके जवाब में ये बताना है कि जो सरकार और सोशल मीडिया जो कंपनी है या जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अपनी खुद की भी सलाह इसमें क्या है, या जो हमारी खुद की जो ओपिनियन है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स का, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको कितने वर्ड में देना था, 250 वर्ड्स में इसके आंसर आपको लिखने थे। अब देखिए, यहाँ पे हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन चलता रहेगा, प्लस जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने अपनी न्यू अभी जो प्रिपरेशन से स्टार्ट करी है और वो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, या आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उनके डाउट्स भी क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि जो पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, और ये इसकी जो कुछ मैसेजिंग ऐप है, तो वो किस तरीके से आज के टाइम पे चैलेंजेस बना हुआ है। तो देखिए, अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक पर्सन अगर अ, किसी भी कंट्री में बैठा है, मान लीजिए कोई हम पाकिस्तान के अंदर बैठा है, उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज करना हो, चलिए ये एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, आप नॉर्मली ये एग्जांपल समझिए। हमारी कंट्री में कोई भी एक इंसान बैठा है इंडिया के अंदर में, और उसको यूएसए अपने किसी रिलेटिव से बात करना हो, तो इनको कम्युनिकेट करने में क्या करता है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प करना क्या, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए एक पर्सन को दूसरे पर्सन से मिलाने का काम करता है, और एक कम्युनिकेटिंग आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो ये आपको क्या है, ये सोशल मीडिया एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। मैसेजिंग सर्विस क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं क्या है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, या रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कट्टरपंथी बनाना, या साइबर क्राइम जैसी जो एक्टिविटीज़ है, या जो अनलॉफुल एक्ट्स हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको क्या है, देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है, या जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशंस है,
जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, यानी कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उनके द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। अगर हम मेजर्स एडॉप्टेड की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जो लेगिस्लेशंस रेगुलेशन है। लेगिस्लेशन एंड रेगुलेशन, रेगुलेशंस का मतलब होता है कंट्रोल करना और लेगिस्लेशंस का मतलब होता है विधायी की, या विधायी आप कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी रूल 2021 अपनी कंट्री के लिए। इसमें मैंडेट्स किया गया था जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें अपॉन जो भी कंप्लेंट्स ऑफिसर्स है, यानी कि जो कंप्लेंट्स ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया था और प्रोवाइड कराई गई थी ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, जो भी बात करते जो शिकायत है, कंप्लेंट्स है, कंप्लेन का क्या करना, निवारण प्रदान कराना, और गंभीर मामले में क्या करना, जो भी संदेशों के स्रोत हैं, यानी कि जो मैसेजेस के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं, सीरियस केसेस में जो मैसेज के सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना। ये आपको देखने को मिलेगा आईटी रूल 2021 का। यूरोपियन यूनियंस डिजिटल सर्विस एक्ट की बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या था, इंश्योर करना कि जो भी एल्गोरिदम्स है उसको ट्रांसपेरेंसी रखना और फाइन इम्पोज करना जो भी नॉन कॉम्प्लेंस है उस पर, नॉन कॉम्प्लेंस के लिए फाइन इम्पोज करना, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट मॉनिटरिंग एंड मॉडरेशंस। मॉनिटरिंग का मतलब होता है नज़र रखना। अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एआई टूल्स, जैसे आज के टाइम पे क्या किया जाता है, एआई टूल्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव जो भी हार्मफुल जो कंटेंट होते हैं। एग्जांपल की जैसे बात करते हैं आज के टाइम पे आपको मेटा एआई सिस्टम देखने को मिलेगा। ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है कोई भी अगर फेक न्यूज़ होती है इसको आइडेंटिफाई करने में कि ये फेक है या रियल है, इसके सोर्स क्या हैं, कहीं ये सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो जैसे अगर आज के टाइम पे अगर आप व्हाट्सअप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने व्हाट्सअप में भी देखा होगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एआई देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया में तो उसमें आपको अब क्या है, कहीं ना कहीं एआई अब आपको देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। तो ये कोलैबोरेट करने का काम करता है जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, जो कि क्या करता है जो भी अनवांटेड मैसेजेस होते हैं उसको वो क्या करता है, यानी कि अनवांटेड जो भी कंटेंट होते हैं उसको वो रिमूव करने का काम करता है आइडेंटिफाई करके। उसके बाद आता है अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट और एनजीओ के द्वारा, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्कशॉप ऑन डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, प्रोवाइड कराई जाती है। तो जिसके वजह से वो क्या है, जो भी फेक न्यूज़ होते हैं, जैसे अगर हम जो फेक न्यूज़ होते हैं उसको निपटाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर हमें आज ऑनलाइन अगर हमें देखना हो तो जैसे इंडिया PIB फैक्ट चेक एक इंटेंटिव्स है किसके लिए देखने को मिल जाएगा, एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। वैसे PIB आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि इसमें इंश्योर करना, इनकरेजिंग करना जो भी कंपनीज हैं जो स्टोर डाटा, यानी कि जो भी डाटा वो स्टोर करके रख रही है लोकली, उसको क्या करना, इन्हेंस करना, यानी कि सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो भी डाटा स्टोर किया जा रहा है उसको क्या करना, मतलब उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देना। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था हमारी कंट्री के अंदर में, इसलिए लाया गया था ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो डाटा कलेक्शंस किए जा रहे हैं उसको क्या किया जा सके, उसकी सिक्योरिटी की जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़। अब इसका मतलब क्या है, इसमें इस्टेब्लिश की जा रही थी कि एक स्पेशलाइज्ड जो साइबर क्राइम सेल है, ताकि जो भी साइबर क्राइम है उसको रोका जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइबर सुरक्षा केंद्र की बात करते हैं जो हमारी कंट्री में ओपन किया गया है, तो ये कुछ आपको इंटेंटिव्स कुछ उपाय देखने को मिलेंगे जो कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा और इंटरनेशनल पे अपनाए गए हैं। तो किसके लिए, डाटा जो सोशल मीडिया है उस पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रोकने के लिए।
अब देखो एडिशनल रेमेडीज की बात करते हैं। एडिशनल रेमेडीज में क्या देखने को मिलेगा कि इसके अदर उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हर एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर के क्या करना, इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना। तो फॉर्मिंग, अगर हम ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, यानी कि विश्व स्तर पर साइबर क्राइम को रोकने के लिए, क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट्स को रोकने के लिए क्या बनाना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इनहेंस्ड जो इनक्रिप्शंस पॉलिसीज देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इनक्रिप्शंस जो नीतियां होती हैं उस पर, तो ये अलाउ करता है कंट्रोल एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डाटा फॉर सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी गंभीर अपराध है तो उसकी जांच करने के लिए जो इनक्रिप्टेड जो भी डाटा होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ये अलाउ करता है। फिर आपको देखने को मिलेगा मतलब अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब है, सार्वजनिक निजी साझेदारी। इसमें अगर हम बात करें इसमें, तो जो भी तकनीकी कंपनियां हैं और जो सरकार के बीच में क्या करना, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस को बढ़ाना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। यानी कि उसके जो उपाय हैं, मेजर्स हैं, उसको हम और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या डेवलप किया जा सकता है। फिर आता है पीरियडिक ऑडिट्स। इसका मतलब क्या है कि सुरक्षा मापदंडों की बात करते हैं, कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स टू ऑफ प्लेटफॉर्म टू इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी नॉर्म्स। मतलब जो भी सुरक्षा मापदंड है उसका पालन करना, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्लेटफॉर्म है उसका नियमित तरीके से ऑडिट किया जा रहा है या नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी कंट्री के अंदर में क्या है, टिकटॉक बैन कर दिया गया और जो भी अदर चाइनीज ऐप थे उसको बंद कर दिया गया। किसके लिए, ताकि ये बताया गया था कि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता जा रहा है। वही भी बात करते हैं। दूसरा, अगर हम ट्विटर की बात करते हैं तो ये प्रोएक्टिव सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। अकाउंट जो कि लिंक जो कि लिंक देखने को मिलेगा हेट स्पीच ड्यूरिंग द ग्लोबल इवेंट। मतलब अगर हम ग्लोबल इवेंट की बात करते हैं के दौरान नफरत फैलाने वाले जो भाषण से क्या है जुड़े जो भी खाते थे उनको ट्विटर ने अभी रिसेंटली क्या किया है, रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी भी कहीं ना कहीं क्या करती है, और ये वेरीफाई करती है कि जो न्यूज़ दिए जा रहे हैं या जो थॉट्स बोले जा रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे वो कहीं सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस था उसको हमने डिस्कस किया, इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके रिगार्डिंग में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई सजेशन है आप वो बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।